Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome you in this lecture number 37 for the topic human reproduction. Now, we have started in the last lecture very important article, that is menstrual cycle or the female reproductive cycle. So, the points which you are given, which you have learned in the last lecture, all are very important points from एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. उसके एमसीक्यू आपको बिल्कुल आ सकते हैं, आपको तैयार करना चाहिए. ओके तो पहली बात यह है, हमने देखा था दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन फीमेल. तो क्वेश्चन में आ रहा है वेदर इट अराइजेस इन ऑल मैमलियन फीमेल्स. आंसर इज नो. ओके इनकरेक्ट आंसर अगर कौन सा है हमको सिलेक्ट करना है, विच इज इनकरेक्ट, विच इज करेक्ट. That menstrual cycle occurs in all mammalian females. This is the incorrect statement. तो कहां पे होती है ये? हमने देखा था, हमने दिया था वो पॉइंट. क्या पॉइंट दिया था? The menstrual cycle occurs only and only in the order primates of that mammalian class, in the females of order primates. और एग्जाम्पल ही अगर बताने जाएंगे तो कौन से इट ऑकर्स इन द एप्स, मंकीज एंड द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन फीमेल, वुमन. इजंट इट? एप में हो सकता है, मंकी में हो सकता है और ह्यूमन फीमेल में हो सकता है. सो द अदर विल नॉट बी देयर अंडरगोइंग दिस. अगर काऊ के बारे में पूछते हैं, बफेलो के बारे में पूछते हैं, दैट फीमेल डॉग और बीच इज आस्क्ड, तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं होती, उनमें कुछ दूसरी साइकिल होती है जिसको कहते हैं इस्ट्रस साइकिल. उसे क्या कहते हैं? दैट इज इस्ट्रस साइकिल. ओके तो वो अलग है, गर्मी कहते हैं उसे, और वो भी ब्रीडिंग सीजन में आती है. एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ब्लेस्ड विद द ब्रीडिंग सीजन ऑल ओवर द ईयर. ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? प्रजनन का समय. मैच्योरिटी एज में आने के बाद हर दिन या पर्टिकुलर हर महीना जो है, पूरा सीजन जो है, वो पूरा ईयर जो है, वो ब्रीडिंग करने की क्षमता बाकी के एनिमल्स में नहीं है. आप देखेंगे डॉग या इवन कैट और इवन द व्हाट इज दैट अदर एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज, दे आर नॉट हैविंग दैट एबिलिटी टू अंडरगो ब्रीडिंग एंड कॉपुलेशन ऑल ओवर द ईयर. डॉग को हम देखते हैं पर्टिकुलरली इन द रेनी सीजन दे आर एक्टिव. तो उसे कहते हैं सितंबर, उसे कहते हैं पर्टिकुलरली दैट ब्रीडिंग सीजन. बट ह्यूमन बीइंग्स आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर फॉर द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, फॉर द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल क्वाइटस देयर, इजंट इट? तो ये खाली उनमें क्या है, प्यूबरिटी आना चाहिए. सो दिस ऑकर्स इन ओनली ऑर्डर प्राइमेट्स, फीमेल, एप, मंकी एंड ह्यूमन बीइंग. ओके इसका पीरियडिसिटी कितना है? तो ह्यूमन फीमेल में इसका पीरियडिसिटी जो है, यानी कालावधि जो है, वो 28 डेज का है, 28 to 29 डेज. आफ्टर एवरी 28 डेज इन ए मैच्योर फीमेल who has been now mature, puberty age is there, after the puberty age that gets repeated after every 28 to 29 days regularly, and it gets interrupted. ये जो इंटरप्शन आता है, इट गेट्स इंटरप्टेड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये पॉइंट मैं लास्ट में आपको बताया था, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके दैट मीन्स इफ एग इज फर्टिलाइज. अभी यहां पे क्या होता है हम देखेंगे, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल मोस्टली वन एग इज रिलीज, वन एग फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरी. दोनों में से एक ओवरी में, आइदर ऑफ द ओवरी इज रिलीज, उसको रिलीज किया जाता है इन द मिडल ऑफ एमसी, इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिडल ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके दैट इज एमसी. तो वो डे जो होता है वो मोस्टली ऑन 14th डे, मोस्टली ऑन 14th डे ऑफ दैट साइकिल. ओके तो वो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन. अब ये जो एग है, इस एग का
अगर फर्टिलाइजेशन हो गया विद द स्पर्म एंड इफ द जाइगोट इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, then that zygote will develop into the embryo and that embryo will produce that infant. Okay, this is called pregnancy. इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? Pregnancy. That means female will be pregnant. So whenever pregnancy will be there, then MC will not occur. Temporarily arrested, temporarily prevented. The menstrual cycle will be prevented temporarily during pregnancy and permanently after the menopause. मेनोपॉज जो आता है, ये भी दो टर्म्स हमने लर्न किए थे. मेनार्च का मतलब क्या होता है? मेनार्च यानी बिगिनिंग ऑफ एमसी, दैट ऑकर्स एट द प्यूबर्टी एज. और दैट मेनोपॉज क्या होता है? दैट इट इज सीजेशन. ओके, सीजेशन यानी स्टॉप ऑफ द एमसी, दैट इज कॉल्ड एज द मेनोपॉज. वो जनरली 45 to 50 ईयर्स में हो जाता है. अब जनरली हमने बताया था आपको मेनार्च एज जो है that is particularly puberty age and biologically it should be 12 to 14 years in human female, mostly 13 years बताया जाता है. और पिछले जमाने में ये सही भी था, ये हो भी रहा था. आजकल कुछ चेंजेस दिख रहे हैं. ओके, आजकल क्या हो रहा है? that particularly that MC may get started even at the age of, in the girl there, even at the age of 9 years, 10 years, 11 years, 12 years, like this. या अर्ली पीरियड में एमसी आजकल शुरू हो रही है लड़कियों में. ओके, एंड दैट इज वेरी अर्ली, एट 9th ईयर और एट द एज ऑफ 9 years, 10 years, 11 years. तो उसे कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. अकाली मैच्योरिटी जो आती है, प्रोडक्ट जो आता है, isn't it? So ये उसे कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. तो उसका रीजन क्या है जान लो. द रीजन फॉर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, पर्टिकुलरली LH जैसा, FSH जैसा, ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है, वो इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं आजकल ब्लड में लड़कियों के. अब आप कहेंगे ये कहां से आ गए? तो ये कहां से आ रहे हैं? पर्टिकुलरली फ्रॉम द मिल्क विच दे टेक फ्रॉम दैट डेयरी इंडस्ट्रीज. आजकल देखो इधर उधर सभी तरफ डेयरी इंडस्ट्री जो है, वो बैग वाला मिल्क जो आता है, वो किसी भी कैटल का ले लो आप, या दैट मे बी ऑफ काउ, दैट मे बी ऑफ बफेलो. ओके, तो वो डेयरी इंडस्ट्री से ही आता है. अर्बन एरिया में तो ज्यादा है. तो वहां पे क्या होता है देखो, टू गेट द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क अर्लियर, मिल्क का प्रोडक्शन अर्लियर मिलने के लिए the injections of female sex hormone are given to the females of that buffalo, that females of that mammals there, like cattle there, like buffaloes and the cows. उन्हें वो इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो उससे क्या हो जाते हैं? जल्दी मैच्योर होते हैं. अगर वो जल्दी मैच्योर हो गए तो मिल्क भी जल्दी आ जाता है. उनकी गर्मी जो है, पर्टिकुलरली स्ट्रेस साइकिल, वो जल्दी हो जाती है. एंड देन प्रेगनेंसी विल बी देयर एंड देन द that milk will be started there from that cattles there, okay, buffaloes and cows. तो वो उनके मिल्क में भी आता है हार्मोन. and when that hormone containing milk, minor amount रहता है, हार्मोन का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए ऐसा नहीं है. whenever that minor concentration of hormone like FSH, LH, etc., they get introduced in that body of that girl right from the birth. जब से इसका कैटल्स का या काउस या बफेलो का मिल्क वो गर्ल कंज्यूम कर रही है, से एट द एज ऑफ 2 years लाइक दैट,
तो वो कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ते जाएगा, एंड दैट्स व्हाई द इफेक्ट विल बी देयर. FSH and LH hormone will promote the growth of ovary and uterus, and the menstrual cycle will start. वो menstrual cycle अर्ली एज में शुरू हो जाती है. तो कभी कभी इसके ऊपर अगर समझो MCQ आ गया तो आपको जानकारी होनी चाहिए. जो आजकल हो रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी. ओके, तो वो जानकारी आप जरूर ले लो. और दूसरी बात ऐसी है दैट मेनोपॉज occurs at the age of 45 to 50 years. पर अगर फीमेल की हेल्थ अच्छी है तो 1-2 साल बढ़ भी सकता है, बट मोस्टली इट occurs at the age of 45 to 50 years. और ये जो बात मैंने बताई ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इंटरप्शन ऑफ MC, दैट पर्टिकुलर इंटरप्शन जो MC का होता है, इंटरप्शन ऑफ MC, वो ब्रीडिंग अगर बंद हो गया फॉर पर्टिकुलर फ्यू साइकिल्स, देयर विल बी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. वो इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है, पर 90% ये चांसेस है, नो डाउट प्रेगनेंसी विल बी देयर, but there are chances 10% of other reason also, like stress or poor health or some hormonal changes like that. तो ये भी रीजन हो सकता है, एकदम डरने की बात नहीं है. जो मैच्योर फीमेल है उसमें रेगुलरली अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है 28 दिन के बाद, 20 डेज के बाद, और वो इंटरप्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसका मतलब ऐसा है, यानी नहीं आई MC उस महीने में, तो उसका मतलब ऐसा हो सकता है दैट प्रेगनेंसी माइट बी देयर. सेकंड मंथ में भी नहीं आई, इसका मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म. अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे तो वो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी. दैट विल बी गुड न्यूज फॉर मैरिड वुमन. ओके, तो ये जो है ये इंडिकेशन होता है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है. पर यही रीजन होता है ऐसा नहीं. कभी कभी whenever the poor health of that female is there, some diseases are going on there. Chronic diseases, अगर उसको कुछ है, माल न्यूट्रिशन हुआ है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या उसको स्ट्रेस ज्यादा है, तो हार्मोनल लेवल में चेंजेस आ जाता है, एंड दैट में आल्सो इंटरप्ट द ब्लीडिंग देयर, दैट में आल्सो इंटरप्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर. वो भी रीजन हो सकता है, तो वो चेक करना पड़ता है. दैट शुड बी प्रॉपरली चेक देयर. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट regularity of the menstrual cycle is the best indication of the good health of that female. अगर एक है ना मैच्योर फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है. तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दिस नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज लाइक एंड share this video and remember all these points. We shall meet again in the next lecture. Thanks a lot.